जय श्री राम। अरण्यकांड दोहा 19 से 27, चौथा एपिसोड शुरू। सावधान होई धाये, जाने सबल आराती, लागे वर्षन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुण्य छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। छंद। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, को पेव समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोक की खर तर तीर, मुरि चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भाग्य रनते जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बदब हम निज पानी, फिरे मरन महु ठाने, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहीं प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जाने, प्रभु धनुष सर संधाने, छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन, चिक्करत लागत बाण, धर परत को धर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सत खंड, पुण्य उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मोली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल। चील या क्रौच, कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। छंद। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिन नंचही। रघुबीर बाण प्रचंड खंड, ही बटन के उर्भुज सिरा, जह तह परहि उठि लरहि, धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं।
अंतावरी गही उड़त गीध पिसाच कर गही धावही संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं। मारे पछारे उर बिधारे विपुल भट्ट कह रत परे अवलोक निज दल विकल भट्ट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खर दूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर परसु सूल कृपान एक ही बारहीं करिकोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारहीं। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारि पचारि डारे सायका 10-10 विसिख उर्माज मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति को सुख कर्यो कौतुक कर्यो देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार के अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ भरी। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते तब लक्ष्मण सीतई लय आए प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अघाता। पंच बटिए बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं
और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करि भारी, देश कौस कई सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। करसि पान सो वसि दिनु राति, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति असुसूनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। सोरठा। प्रभु अहि गनई न छोट करी, रिपुरुज पावक पाप करे लागी रोदन करन, अस कही विविध विलाप। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोरी की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा ऐसी होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कह से निज बाता, केई तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनकई करनी, रहित निशाचर करी हहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है।
रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगनि करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुने लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुने 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन खहि समुझाई करी, बल बोले सि बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हऊ नारी जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यूँ विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। यूँ विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुता सन बोले, बिहसी कृपा सुख बृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बि ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो। अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो।
जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तह सही सील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थीं। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना यानी नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहूँ तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो हूँ कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनौ नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उनके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लम। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरई जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, उसने अर्थात मारीच ने कहा, हे दशशीष सुनिए, ये मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मक राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाहे। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं 2 भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आयहि पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज के अस बरि बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया
और खर, दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दी नसी बहुगारी। गुरु जिमि मूड करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट आइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कबि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी, मर्मी अर्थात भेद जानने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सि रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, अर्थात ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिये जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाब न तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेहि। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। छंद। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि सो, मोहि बदिहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश अर्थात किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो के हूँ, धन्य न मोह सम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरने न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया
वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि करी एही, आनहु चर्म कहति बह देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक की कटी परी कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहाँ समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरि करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोक की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरने परेऊ करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरेसी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरेसी राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने
असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भ्रकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटि विलास अर्थात भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्नों में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहां रावण ससि राहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डेराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ी हाई अर्थात चोरी के लिए चला। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोलेहु वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाडा। जब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया, तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बदहु क्षुद्र सस चाहा, भय सी काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने
सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। जय श्री राम। 19 से 27 तक चौथा एपिसोड पूर्ण।